नमस्कार, बहुत स्वागत है। ज्योतिष जराट के देख रहे हैं कार्यक्रम। आज का प्रयोग काले तिल के 3 अनोखे प्रयोग, तिल के ताड़ जैसे प्रयोग। पीछे हमने तिल के कुछ तांत्रिक प्रयोग बताए थे। आज हम कुंडली को सुधारने वाला प्रयोग बता रहे हैं। आज के प्रयोग का एंगल बहुत अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली पीड़ित है, तो कैसे पीड़ित होती है। आपकी कुंडली को दोष, दुख, दरिद्रता, क्षोभ, कमजोरी, जो भी दूषित आदि देने वाले ग्रह हैं, छठे का मालिक, अष्टम का मालिक, द्वादश का मालिक, बस इन तीनों के मालिक कोई भी ग्रह हो, सूर्य से लेकर केतु तक, इन तीनों के मालिक जो होंगे वो मालिक ही आपको बहुत पीड़ा देंगे, दोष देंगे। इन्हीं तीनों मालिकों के कारण आप पूरी तरह से प्रभावित होंगे। आपके ये 3 भाव जनरल रूप से किसी भी ग्रह से संबंध रख सकते हैं। जैसे मेष लग्न, 1 नंबर का लग्न है अगर आपका, तो छठे भाव का स्वामी बुध हो गया, अष्टम भाव का स्वामी मंगल हो गया और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति हो गया। बुध, मंगल, बृहस्पति। वृषभ लग्न है तो ये बदल जाएगा। वृषभ लग्न में छठे का स्वामी शुक्र हो गया, तुला राशि पड़ गया। अष्टम का स्वामी बृहस्पति हो गया और 12वें का स्वामी मंगल हो गया। तो प्रत्येक लग्न के लिए स्वामी बदल जाते हैं। फिर ऐसे में क्या करें? अब सारे ग्रहों का उपाय करेंगे क्या? ऐसा तो होगा नहीं। कोई बात नहीं, आज मैं आपको मूलतः इन तीनों भावों के मूल जो तत्व हैं, जो इनके नैसर्गिक गुणीय तत्व हैं, उनको ध्यान में रख करके 3 अनोखे प्रयोग बताऊंगा जो आपकी कुंडली के बिगड़ने की स्थिति को सुधार देंगे। अब यही 3 ग्रह कहीं पर भी बैठ करके आपकी कुंडली को जीरो कर देते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप देख लीजिएगा। अगर आपके 12वें घर का मालिक, ध्यान दीजिएगा, 12वें घर का मालिक पीड़ित अवस्था में, दूषित अवस्था में 6 या 8 में बैठ जाए तो आपका नाश कर देगा। 12वें घर का मालिक राहु के साथ बैठ जाए तो आपका नाश कर देगा। नाश, शाह है। मैं शाह को कई बार सा बोलता हूँ, मेरे अवध की वजह से। हमारे यहाँ का क्षेत्रीय भाषा में, भाषा है वैसे, भाषा हम बोल रहे हैं ना, तो वो सा और शाह का वो क्षेत्रीय दखल है। मतलब गलत नहीं, अशुद्ध नहीं है। जैसे थोड़ा सा विषयांतर ला रहा हूँ। महाराष्ट्र में बैंक को बंक बोलते हैं, बा के ऊपर बिंदी और का बंक, तो वो सही है अपनी जगह। हम नेपाल गए थे तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग रा बोलते हैं ना, हम लोग उत्तर भारतीयों को लगता है वो गलत है। नहीं, वो अपनी जगह सही है, उन्हें हम गलत लगते हैं। ये विडंबना है। एनीवेज, तो मूल जो चीज है वो आज पकड़ते हैं। तो आइए काले तिल के प्रयोगों में नंबर 1 पे बताते हैं छठे भाव को बैलेंस करने का एक महा ताड़ जैसा प्रयोग तिल का, काले तिल का। 3 चुटकी काले तिल लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यह प्रयोग आपको जो करना है वह किसी भी महीने की षष्ठी तिथि को करना है, कृष्ण पक्ष में। ये लीजिए, ये संतोषी का शोध आ रहा है। तर्कों पे आएंगे ना तो छक्का चौवा मार धज्जी उड़ा डालेंगे। कुछ कमेंट्स में बोलते हैं कि आपके अंदर, आपकी आवाज़ में बड़ा ईगो सा फील होता है। थोड़ा सा चश्मा उतारिएगा, ये ईगो नहीं है, ये आत्मविश्वास है। बारीक सा अंतर होता है जो आपकी चश्मे की वजह से दिखता नहीं है। तो दोष आप में है। संतोषी तो जितना ऊपर है उससे 10 गुना जमीन में धंसा इंसान है। कृष्ण पक्ष
किसी महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हम छठे भाव को बैलेंस करने का, सुधारने का प्रयोग बता रहे हैं। 6 चुटकी काले तिल लेना है, पीपल के पत्ते पे रखना है, सरसों का तेल 3 बूंद टपकाना है और किसी भी पौधे के नीचे ले जाकर कपूर से इसे जला देना है। 6 महीने तक लगातार कृष्ण पक्ष की षष्ठी को करिए लगातार, मतलब हर महीने एक बार कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि आएगी, शाम को करना है। स्वतः करना पड़ेगा भाई साहब। छठे भाव के स्वामी के कारण अगर आपकी कुंडली इम्बैलेंस है, छाती ठोक कर बोलता हूँ, भगवती साक्षी है, चमत्कार न दिखाया तो ब्राह्मण पुत्र नहीं। मतलब ये अब यहाँ कुछ भी कह लीजिए कि मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूँ, जो मर्जी बोलिए, आई डोंट केयर, करेंगे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव का मालिक अगर आपकी कुंडली को पीड़ित कर रहा है, कोई ज्योतिषी आपको बोला कि आपका अष्टमेश पीड़ा दे रहा है, कोई बात नहीं, ये ज्योतिषी बोल रहा है कि अब उस पीड़ा को हम लोग कम करते हैं। भाई खत्म तो नहीं किया जा सकता, भाग्य बदलता नहीं है, भोग भोगने से कटता है, बट मरहम तो है ही है ना यार, तो मरहम ही इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह प्रयोग करना है और 8 महीने करना है। 8 महीने में आपकी कुंडली के अष्टमेश के दोष का समूल नाश होगा, ये दावा है मेरा। 8 महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली के 8वें के मालिक आपकी कुंडली को दूषित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, तो किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से इसको आरंभ करिए और शुरू करिए प्रयोग। क्या है प्रयोग, नोट कर लीजिएगा। 8 चुटकी काले तिल मिट्टी के बर्तन में, अष्टम भाव मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। 8 चुटकी काले तिल मिट्टी के किसी बर्तन में रखना है और थोड़ा सा गुड़ डालना है और घर के बाहर दक्षिण दिशा में, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम के कोने में, घर से बाहर दक्षिण पश्चिम के कोने में कहीं पर भी रखकर 10 कदम पर, 10 कदम दक्षिण पश्चिम बढ़िएगा और वहाँ पर कहीं रख करके कपूर से जला दीजिएगा, घर आ जाइए। हो गया, 1 महीने का प्रयोग हो गया। यही आपको 8 बार रिपीट करना है। ये हो गया अष्टम भाव का। 12वें भाव का द्वादशी पकड़िए। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को केले के पत्ते पर, बृहस्पति यहां का कारक है, केले के पत्ते पर 12 चुटकी काले तिल रखिए। ध्यान दीजिएगा, केले के पत्ते पर 12 चुटकी काले तिल रखिए और 1 चुटकी हल्दी रखिए और पूरब दिशा में बढ़कर कपूर से इसे जला दीजिए, काम पूरा। 12 महीने तक हर कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यह प्रयोग करना है। मतलब अजूबा है, करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो काले तिल के ये खास प्रयोग उम्मीद करते हैं कि आप जन कल्याणार्थ इसको दबाकर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। लग क्या रहा है, एक ब्राह्मण व्यक्ति इतना ठोक कर बोल रहा है तो कुछ तो दम होगा, करिएगा। हींग लगे ना फिरकिरी, रंग चोखा हो, हम आपका भला चाहते हैं। अगर आपको कल्याण, देखिए आप कुछ ना दीजिए हमको, लेकिन अगर आपको इतना सा भी सुख मिला तो वो सब देखता है, वो हमें देता है, हम तो उसके गुलाम हैं। और बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आप सबकी सेवा कर रहे हैं, अपना नैतिक कर्तव्य का पवित्रता के साथ पालन कर रहे हैं, बिना पत्थर बेचे। लाभ होगा। बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अगस्त में 1 से लेकर के 10 तक हम मुंबई में हैं और 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक गया जी में पितृ शांति का एक महायज्ञ है। अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो जो कार्यालय के नंबर है ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कभी बोला है कि आपकी पितृ ऋण है आपकी कुंडली में, तो हम उसको शांत करेंगे, चक्करों में ना पड़िएगा। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। श्री राधे।